उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा जहां रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। इसी कस्बे में एक पुराना मकान था जिसे लोग काली खिड़की वाला कमरा कहते थे। उस मकान के सामने से लोग दिन में भी तेज कदमों से गुजरते थे। आज उसी मकान में पहली बार रहने आया था अमन। अमन उम्र करीब 26 साल, नई नौकरी, कम पैसे और मजबूरी में सस्ता किराया। मकान मालिक, रात को उस कमरे की खिड़की मत खोलना। अमन Are you sure you हंसते want to हुए, stay here tonight? अरे काका, People say it's भूत वूत पर haunted. यकीन नहीं करता मैं। मकान मालिक कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहली रात अमन बिस्तर पर लेटा था, मोबाइल चला रहा था। अचानक थक थक तक खिड़की से आवाज आई। अमन, इतनी रात को कौन होगा? हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पर्दा हिल रहा था। अमन धीरे धीरे खिड़की के पास गया। जैसे ही पर्दा हटाया, वहां कुछ नहीं था, लेकिन शीशे पर हाथ के काले निशान उभर आए। अमन घबराया। ये कैसे? अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अजनबी औरत की आवाज। You shouldn't have come back. अमन। अमन थरथराया। कौन है? You shouldn't आवाज be आई, here. खिड़की खोलो। He knows you're here. अमन का शरीर सुन्न हो चुका था। अगली सुबह अमन ने पड़ोसी से बात की। तुम नए हो ना? उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, पूजा। अमन, फिर उसने उसी खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। कहते हैं वो आज भी किसी का इंतजार करती है। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। रात 2:03 पर अमन की नींद खुली। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी। वहां खड़ी थी सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा पूरा काला। वो औरत बोली, मैंने कहा था खिड़की खोलो। तुम कौन हो? मैं पूजा हूं, जिसे यहां मरने पर मजबूर किया गया था। पूजा की आवाज में दर्द था। पूजा बोली, जिसने मेरे साथ गलत किया वो इसी कमरे में रहता था। अमन डरते हुए, मैं नहीं जानता कुछ। पूजा धीरे धीरे अमन के करीब आई। अचानक पूजा का चेहरा बदल गया, आंखों से खून बहने लगा। वो बोली, अब तुम जाओगे और कोई और यहां आएगा। खिड़की जोर से बंद हुई। कमरे में तेज ठंडक फैल गई। अगली सुबह मकान मालिक दरवाजा खोलता है। कमरा खाली, बस खिड़की पर एक नया काला हाथ का निशान और दीवार पर लिखा था, अगला